भाई भावनात्मक उनका जो भाषण था अमेठी के लोगों से कि भले ही मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन अमेठी मेरे दिल में उतना ही है जितना रायबरेली है। और हमेशा जो भी कुछ रायबरेली के लिए होगा उतना अमेठी के लिए होगा। इंडिया गठबंधन का वादा है कि किसान को एमएसपी का दाम दिया जाएगा। जो 3 काले कानून जिसके लिए लाए गए थे, जो मांग थी, तो एमएसपी का कानून मिलेगा एक लीगल वे में, और उसके अलावा किसानों का कर्जा माफ़ होगा। क्या कुछ बदलाव हो रहा हो? फ्लक्चुएशन जो भाषण में हो रहा है वो क्यों हो रहा है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जब पहला चरण शुरू हुआ उसी समय नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय कर दी थी वहाँ के किसानों ने। बहुमत की तरफ इंडिया गठबंधन बढ़ चुकी है या 1 या 2 चरण के वोटिंग की अभी और इंतजार है? देखिए, इंडिया गठबंधन जो हमारा पता चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कम से कम 60 सीट जीत के जा रहा है। और अब तक जो चुनाव पूरे देश में हुए हैं, कोई ऐसी सीट नहीं दिखाई दे रही जहां इंडिया गठबंधन क्लियर कट होकर यहाँ जीत रहा है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज अमेठी की धरती पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ने जिस समय मंच से संबोधन किया, आपने देखा लाखों की संख्या में हुजूम उमड़ आया था, मानो अमेठी फतेह कर ही लिया है। बीते समय आपने देखा अखिलेश यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मल्लिकार्जुन खड़गे थे तो उस समय क्लियर कह दिया कि 80 में से 69 सीटें इंडिया गठबंधन के हाथ में उत्तर प्रदेश में आ रही है। मंच पे जिस समय अखिलेश यादव और राहुल गांधी पब्लिक को संबोधन कर रहे थे, उस समय चौधरी सुनील सिंह लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद थे। हम बात करेंगे। चौधरी सुनील सिंह जी, पब्लिक को संबोधन हो रहा था, कैसा उस समय फील हो रहा था? पहले तो इस पर चर्चा कर लें। मंच पे आप भी थे। देखिए, जिस तरह से राहुल जी ने पब्लिक का संबोधन किया और जिस तरह उन्होंने एक इमोशनल स्पीच शुरू करी कि जब मैं 12 साल का था, अपने पिताजी के साथ यहाँ आया था, तो अमेठी की जनता से एक उनका ऐसा गहरा रिश्ता कनेक्ट हुआ कि जो एक बचपन से लेकर आज तक का उनका रिश्ता है वो दिखाई दिया, लोगों को एक एहसास हुआ। और निश्चित रूप से बड़ा ही भावनात्मक उनका जो भाषण था अमेठी के लोगों से कि भले ही मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन अमेठी मेरे दिल में उतना ही है जितना रायबरेली है। और हमेशा जो भी कुछ रायबरेली के लिए होगा उतना अमेठी के लिए होगा। तो एक भावनात्मक रिश्ता है और जनता पूरी तरह से, एक तरह से राहुल जी के पीछे, गांधी परिवार के पीछे अमेठी की जनता एक तरफा वोट दे रही है। और एक बार गलती अमेठी की जनता से पिछले चुनाव में हो गई, जो भी कुछ भूल रहा हो या कारण रहा हो, लेकिन इस बार जनता भारी मतों से यहाँ से किशोरी लाल शर्मा जी को, और राहुल गांधी जी तो मुझे लगता है कि कहीं 4-5 लाख वोटों से कम जीतेंगे नहीं रायबरेली से। और एक बहुत अच्छा चुनाव इंडिया गठबंधन का यहाँ से हो रहा है। आप भी किसानों के बड़े नेता हैं, इस समय किसानों का क्या माहौल है, क्या रुख है और क्या मुद्दे हैं? मैंने तो यहाँ पर पर्चे बंटते भी देखा है कि भाजपा को वोट ना करें, दोनों जो किसान आंदोलन में जो शरीक हुए थे। तो इस समय किसानों का क्या रुख है? देखिए, किसान का पहले से किसान आंदोलन की तरफ से रुख था। और इंडिया गठबंधन में जब हम लोग शामिल हुए उस समय ही इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर हमारा एक फैसला हुआ था कि एमएसपी को लीगल कानून बनाया जाएगा, लीगल अधिकार दिया जाएगा। और इंडिया गठबंधन ने जब सादाबाद की, उसमें ही जब हम शामिल हुए, उसके बाद से ही इंडिया गठबंधन की जो बम्बई में बैठक हुई, वहीं राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने कहा था कि एमएसपी को लीगल कानून का उन्होंने वादा कर दिया। और निश्चित रूप से मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन का वादा है कि किसान को एमएसपी का दाम दिया जाएगा। जो 3 काले कानून जिसके लिए लाए गए थे, जो मांग थी, तो एमएसपी का कानून मिलेगा एक लीगल वे में, और उसके अलावा किसानों का कर्जा माफ़ होगा। और आने वाले समय में किसानों को जो फसल का दाम मिलेगा तो किसान के बच्चे खेती करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। और निश्चित रूप से किसानों का जो एक उम्मीद है पूरी तरह इंडिया गठबंधन से है। भाजपा की तो विदाई कर रहे हैं किसान इस देश के, इस प्रदेश के, और बहुत ही एक चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। जो एक कह रहे हैं कि क्या होगा, हमने तो फरवरी के महीने में ही कहा था कि इंडिया गठबंधन की कम से कम 60 सीट आएंगी, तो लोग उस समय भरोसा नहीं करते थे। लोग उस समय, कई लोग तो हंसते भी थे, चैनल वाले, कई चैनल वाले कहते थे कि हम 4 जून को रिजल्ट देखेंगे कैसा होगा। लेकिन हमने बहुत पहले ही जनता का रुख भापा था, और जनता में हमारे जो किसान हैं वो पहले ही फैसला कर चुके थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी जी को हराना किसानों का लक्ष्य है। और वो अंडर करंट इतना ज़्यादा है कि इंडिया गठबंधन और राहुल जी की जो मेहनत रही है, और उसके कारण उनके सहयोगी दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य दलों को जो लाभ हो रहा है इस इंडिया गठबंधन में, तो निश्चित रूप से जानिए कि एक पूरी तरह अंडर करंट जनता का चल रहा है। और जनता फैसला कर चुकी है, और बहुत बड़े एक चौंकाने वाले परिणाम उत्तर प्रदेश से भी मिलेंगे। और एक उम्मीद करी जा रही है कि 60 सीट कम से कम इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से जीत के जाएगा। आप लोग तो बड़े नेता हैं, अंदर के इनपुट भी भाजपा के मिल ही रहे होंगे। 400 पार का नारा अब लगना बंद हो चुका है, ना एडवर्टीजमेंट हो रहा आपकी बार 400 पार का। बड़ा ही अजीब नारा है उनका, 400 पार जो करा। यहाँ जनता जो है, ये सोचना मुश्किल हो रहा है इंडिया गठबंधन को कि ये जीतेंगे कहाँ से। एकमात्र उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य था जहाँ भाजपा सबसे मजबूत कही जाती थी। ना तो दक्षिण में भाजपा है,
ना पश्चिम में वो उत्तर ये ममता बनर्जी वाली तरफ भाजपा है पश्चिम बंगाल में, ना ही आपके कहीं इधर आपके जो हमारे महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, यहाँ भाजपा नहीं है। और ये आपकी पूरी तरह से इधर क्या नाम है राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेक टू नेक फाइट करके बहुत आगे जा रही है। और जो उनको विधानसभा चुनाव भले ही लूज़ किया हो, लेकिन यहाँ पूरी तरह इंडिया गठबंधन का एक बहुत चौंकाने वाले परिणाम इन दोनों राज्यों से भी आ रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश से उम्मीद थी कि शायद यहाँ भाजपा अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब होने जा रही है और 80 में से 60 सीट से ज़्यादा इंडिया गठबंधन जीतेगा। और हमें ऐसा लगता है कि कम से कम 325 सीट इंडिया गठबंधन की आ रही हैं इस चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी का तो मुश्किल से 150 सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है इस चुनाव में। पश्चिमी यूपी गन्ना बेल्ट की बात करें, वहाँ से एक चिंगारी निकलती है और 4 चरण के चुनाव बीत जाते हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में फ्लक्चुएशन देखने को मिला। मंगलसूत्र से शुरू करते हैं और 2 भैंसों तक के आ जाते हैं कि एक भैंसे ले ली जाएगी। इस तरीके के भाषण की जो शैली है, शैली लगातार चेंज होती जाती है। अब 5वें चरण का चुनाव है। पश्चिमी यूपी से आपके कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ लगातार फील्ड पर हैं, और अभी यहाँ पर आप खुद अमेठी मौजूद हैं। माहौल कैसा देख रहे हैं? क्या कुछ बदलाव हो रहा हो? फ्लक्चुएशन जो भाषण में हो रहा है वो क्यों हो रहा है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जब पहला चरण शुरू हुआ उसी समय नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय कर दी थी वहाँ के किसानों ने। जिन किसानों को कीले लगा के, जिन किसानों को बॉर्डर पे आके दिल्ली आने से रोका, आंसू गैस के गोले चला के और उन पर जो अत्याचार करके उनको रोका, 11 महीने से ज़्यादा किसान बॉर्डर पे बैठा रहा, तो किसानों ने पहले चरण से ही मोदी की विदाई तय कर दी थी। और वहाँ से जो एक शुरुआत हुई पहले चरण और दूसरे चरण पश्चिम उत्तर प्रदेश से, वो उबाल बनता चला आ रहा है। और अब तो ऐसा तूफान आ गया इंडिया गठबंधन का, जो पहले इधर नहीं दिखाई दे रहा था, वो पश्चिम से शुरू होकर उफान पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में है। और अभी जैसा जैसा चुनाव जा रहा है, 7वें चरण में अगर ये तूफान रहा तो हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री भी इस बार शायद सीट अपनी हारें। ऐसा भी संभव इस देश में हो सकता है। और चूंकि एक जनता का एक रुख है, ये चुनाव एंटी मोदी हो रहा है, और राहुल जी की मेहनत और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा जो रही है, उसका परिणाम है कि आज विपक्ष पूरी तरह मजबूत है। और ये चुनाव एक ऐसे ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है कि बड़े चौंकाने वाले नतीजे होंगे। और किसानों की ताकत, जो किसानों को अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उनको एहसास तो हो गया है। पर आज वो उसको जो किया, और उन्हीं टैनी को आज चाहे लखीमपुर से टिकट दी हो, जिस तरह से जिन्होंने किसानों को वो थार से रौंदा हो, आज उनको टिकट देकर भाजपा ने अपना संकल्प दिखा दिया कि वो अडानी अंबानी की सरकार है, अडानी अंबानी के साथ रहेगी। भले ही मोदी जी बौखला कह रहे हैं कि अडानी अंबानी का पैसा टेम्पू मैन को जा रहा है, लेकिन ये सब मोदी जी पूरी तरह बौखला गए। मंगलसूत्र और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, बीफ पे पहुँच गए, बकरी पे पहुँच गए, भैंसों पे पहुँच गए, और अब तो ये पूरी तरह पहुँच के जिस तरह से बातें कर रहे हैं। अडानी अंबानी का भी पैसा अगर इंडिया गठबंधन को जा रहा है तो सोचना चाहिए कि इंडिया गठबंधन तो जीत ही रहा है, तभी अडानी अंबानी का जा रहा होगा। वैसे इंडिया गठबंधन को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ रही है। ये चुनाव कोई नेता नहीं लड़ रहा, इस बार देश की जनता चुनाव लड़ रही है। देश की जनता ने तय कर लिया कि भाजपा को हराना है, और भाजपा से ज़्यादा नरेंद्र मोदी को हटाना है। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस बार देश की जनता लड़ रही है, और उनकी विदाई तो पहले 2 चरणों में ही हो चुकी है नरेंद्र मोदी की। अब तो भाजपा का 150 सीटों तक सिमटाने का काम हो रहा है, और बहुत अच्छा परिणाम इस चुनाव में आएगा, और देश आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा। और इंडिया गठबंधन की एक मजबूत सरकार देश को गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, आम आदमी की सरकार बनेगी, जिससे जनता का भला होगा। जैसे उनकी महालक्ष्मी योजना है, या नौजवानों को नौकरी की बात है, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, रोजगार होगा, यही देश की डिमांड है, और यही इंडिया गठबंधन करके इस बार चुनाव में दिखा रहा है। अब तक क्या पूर्ण बहुमत की तरफ इंडिया गठबंधन बढ़ चुकी है, या 1 या 2 चरण के वोटिंग की अभी और इंतजार है? देखिए, इंडिया गठबंधन जो हमारा पता चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कम से कम 60 सीट जीत के जा रहा है। और अब तक जो चुनाव पूरे देश में हुए हैं, कोई ऐसी सीट नहीं दिखाई दे रही जहां इंडिया गठबंधन क्लियर कट होकर यहाँ जीत रहा है। ऐसी ये आपका ये भारतीय जनता पार्टी, कोई ऐसी सीट नहीं है जहां स्पष्ट रूप से जीत रही हो। भाजपा हर सीट पर बहुत बड़े संघर्ष के साथ इंडिया गठबंधन के साथ कड़ा संघर्ष हो रहा है। और कई सीटों पर आप चाहे कैराना ले लें, चाहे सहारनपुर ले लें, चाहे मुजफ्फरनगर ले लें, वहाँ तो इंडिया गठबंधन क्लियरली जीत रहा है पहले चरण से ही। तो कई सीटों पर तो क्लियरली जीत रहा है, और कई जगह बड़ा संघर्ष हो रहा है। और संघर्ष में ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस बार देश की जनता ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी का अहंकार तोड़ना है। जिस प्रधानमंत्री ने देश के किसानों का अपमान किया हो, जिस प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को बर्बाद किया हो, आज उस प्रधानमंत्री का अपमान जो उन्होंने किया किसानों का, आज किसान अपने अपमान का बदला इस वोट की ताकत से लेंगे, इस लोकतंत्र की ताकत से लेंगे। और नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पहुँचा देंगे जब वो कभी उठ के आने में, दोबारा सत्ता में आने में शायद आगे आने वाले 20 साल होने लगे। अगले आने वाले 20 सालों तक इस हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी।
अच्छा, आप लोग के तो बात हुई होगी अशोक गहलोत जी से भी, अखिलेश यादव से भी, राहुल गांधी से भी, तो अभी कोई ऐसा फार्मूला और अगले 3 चरण के लिए तय किया गया है आप लोगों द्वारा कि किस तरीके से हैंडलिंग की जाए? क्योंकि संभल में देखा गया किस तरीके से लाठी डंडे चले, देखा गया कि जब वोटर्स वोट डालने जाए लाठी डंडे चला दिए गए, और उससे पहले की अगर बात की गई तो कई बूथों पर वोट डालने तक लोग नहीं जा रहे हैं, डराया जा रहा है, इस तरीके की बातें। यही अमेठी और रायबरेली की बात कर ले तो कई जगह पर ऐसी खबरें आई है और बीते समय पर देखा किस तरीके से लाठी डंडे का भी प्रयोग हुआ, तो कुछ स्ट्रैटेजी भी तो तय की गई होगी। स्ट्रेटजी है कि इस बार जनता बब्बर शेर, जैसा राहुल बोल रहे हैं, बब्बर शेर है जनता। एक जंगल में तो एक शेर होता है, यहाँ बहुत सारे बब्बर शेर हैं, अमेठी में, रायबरेली में, पूरे उत्तर प्रदेश में। और इस बार के शेर वोट डालने इतने ताकत से जा रहे हैं कि कोई पुलिस प्रशासन, कोई कानून उनको नहीं रोक सकता। थोड़ा बहुत ये वो कर सकते हैं, अवधान डाल सकते हैं, लेकिन इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, जैसा मैंने कहा। और जब जनता चुनाव लड़ती है, जनता सड़कों पर आती है, तो कोई सरकार, कोई तानाशाह नहीं टिका। नरेंद्र मोदी जी तो चीज़ क्या है, बड़े बड़े तानाशाही जनता ने उखाड़ के फेंक दी इस देश में और पूरे विश्व को। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो इस देश में जनता नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही हटा के पूरी तरह उखाड़ फेंक कर इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बना रही है। और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और उसके बाद में नौजवानों को पैसा, महिलाओं को पैसा, किसानों को एमएसपी का कानून, लीगल गारंट कानून की गारंटी और किसानों का कर्जा माफ़ी, ये सब इस देश के में होने जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ। और इस देश में एक ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। और हमारा देश अमेरिका और वो विश्व की तीसरी इकोनॉमी भले ही आज बन गया हो, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। लेकिन हम प्रति व्यक्ति आय को इतना बढ़ाएंगे कि हमारी प्रति व्यक्ति आय अमेरिका और लंदन से भी आगे जाकर 5 साल में हमारा देश तरक्की करेगा, हिंदुस्तान का गांव तरक्की करेगा। और जब गांव तरक्की करेगा तो हिंदुस्तान तरक्की करेगा। यही राहुल जी का, यही हमारा लोकदल का सपना है। और हम लोग मिलकर इस देश में एक अच्छी सरकार बनाएंगे जो जनता की आवाज़ उठाएगी और जनता के लिए काम करेगी। एक प्रश्न आखिरी आपसे जुड़ा हुआ, वीवीपैट को लेकर के आपने लगातार एक मुहिम जारी रखी, काफ़ी बार आवाज़ भी उठाई, लेकिन आपकी बात अभी तक मानी नहीं गई। कहीं ना कहीं मलाल ज़रूर हो। ये बिल्कुल मलाल है। ये तो निश्चित रूप से है कि वीवीपैट में ये करीब 25% का हेर फेर करते हैं, हर चौथा वोट अपने पास लेके जाते हैं और यही कारण होता है कि ये जीतते हैं। और इस बार भी काफ़ी सीटों पर इन्होंने हो सकता है ऐसा कर रखा हो, जहाँ तक लगता है। लेकिन इस बार वोट परसेंट हमारा जो भी वोट पड़ रहा है उसमें इतना ज़्यादा है कि 25% भी अगर ये बेईमानी करेंगे तो भी हम चुनाव जीतेंगे, हमारा ऐसा वादा है। क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कर रखा है कि जितना वोट पड़ रहा है, भले ही कम पड़ रहा है, वो हर जो 10 वोट पड़ रहे हैं तो 8 वोट उसमें से इंडिया गठबंधन के पड़ रहे हैं। तो 10-20% बेईमानी भी कर लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आज वीवीपैट की बेईमानी भी इस चुनाव में काम करेगी नहीं और इंडिया गठबंधन चुनाव जीत के आएगा। तो चौधरी सुनील सिंह को आप सुन रहे थे, मंच पर बैठे हुए थे। लगातार आपने देखा लाखों की संख्या में अमेठी की धरती पर लोग आए हुए थे अखिलेश यादव को सुनने के लिए, राहुल गांधी को सुनने के लिए। मंच पर चौधरी सुनील सिंह भी मौजूद थे और आपने देखा पश्चिमी यूपी से किस तरीके से एक माहौल सा बना हुआ है। और ग्राउंड स्तर पर लगातार लोकदल भी वर्क कर रहा है पब्लिक के बीच में, और जा कर के जिस तरीके से कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा, आपने देखा चौधरी सुनील सिंह ने क्लियर कह दिया है 80 में से 60 सीटें इंडिया गठबंधन के हाथ में उत्तर प्रदेश में आ रही है। तो आगे आने वाले समय में क्लियर होने वाला है कि क्या कुछ हो रहा है। बीते समय में आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि अपने पूर्ण बहुमत की तरफ इंडिया गठबंधन बढ़ चुका है। तो 4 जून तक का इंतजार करिए, सरकार इंडिया गठबंधन की आ रही है या एनडीए गठबंधन की, क्लियर हो जाएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस में इंडिया गठबंधन काफ़ी है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।